नमस्कार, नेक्टर एस्ट्रो में आप सबका स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ उस प्लैनेट के बारे में जिसका नाम सुनकर के ही लोग डर, फियर, स्ट्रगल, डिले जैसे वर्ड सुनाई देता है। जी हाँ, मैं सैटर्न की बात करने वाली हूँ, शनिदेव की। शनिदेव का नाम से इतना ज़्यादा लोगों के अंदर फियर है, लेकिन मुझे लगता है एक्चुअली में ये सच नहीं है, क्योंकि सैटर्न एक ग्रेटेस्ट टीचर, एक ग्रेट टीचर हैं आपकी लाइफ के, जो आपको पीट पीट के लाइफ में आपको स्ट्रगल दे करके आपको ऊपर उठाते हैं, आपका ग्रेटेस्ट वर्जन लेकर आते हैं उस स्ट्रगल से। देखो, जब तक इंसान अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं करता तब तक वो सीखता नहीं है। ये किसी के भी लाइफ में इस रूल को आप अप्लाई करके देख लीजिए। एक छोटे बच्चे के भी अगर इस रूल को अप्लाई करते हैं तो आपको दिखाई देगा। जो बच्चा थोड़ा स्ट्रगल से बड़ा होता है, जिसकी लाइफ में थोड़ी स्ट्रगल होती है, या वो उसके पेरेंट्स अच्छे हैं फाइनेंस के लेवल पर या हर लेवल पे, फिर भी उनको चीज़ों का वैल्यू सिखाते हैं, स्ट्रगल करके उनको देते हैं कि हाँ, ये चीज़ आपको ऐसा करने पे, ये करने पे, या ये होमवर्क करने पे, या ये काम कर लेने पे आपको मिलेगा। तो उनको समझ में आता है कि ये चीज़ मुझे मिलेगा तो ज़रूर, बट थोड़ा इसके लिए मुझे मेहनत करना पड़ेगा। तो उनको मेहनत का वैल्यू समझ में आएगा, एंड वो जो डिमांड करते हैं उसका भी वैल्यू समझ में आएगा कि इसका वैल्यू है। और अदर साइड में जो बच्चा अपने पेरेंट्स से जो भी मांगते हैं उनको ईजी वे में मिल जाता है, उसके लिए उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। तो फिर उन बच्चों में जिनको स्ट्रगल करके मिलता है कुछ और जिनको बिना स्ट्रगल का मिलता है, आप डिफरेंसेस नोटिस करेंगे। आप अपने आसपास शायद अभी तक आप नोटिस किए होंगे, नहीं किए हैं तो डेफिनेटली इसको चेक करके आपको बहुत बड़ा डिफरेंसेस समझ में आएगा। वैल्यू, किसी चीज़ की कितनी वैल्यू है स्ट्रगल के बाद समझ में आती है। और हम खुद एज अ इंसान जब तक हम लाइफ में स्ट्रगल नहीं करते, हम अपने बेस्ट वर्जन को बाहर लेकर के नहीं आ पाते। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि कोई चीज़ की वैल्यू कितनी है, या कोई चीज़ का इम्पोर्टेंस कितना है, या कोई चीज़ कैसे होता है। इसलिए कहा जाता है कि एक सक्सेसफुल इंसान जो सिर्फ लाइफ में सक्सेस जो देखता है, उसको उतना सक्सेस का नॉलेज नहीं होता है जितना नॉलेज 1000 बार फेल करने वाले इंसान के पास होता है। जो जितनी बार फेल हुआ रहता है अपनी लाइफ में, उसके पास सक्सेस होने का उतना ज़्यादा तरीका पता होता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। सैटर्न आपकी लाइफ में डिले, स्ट्रगल लेकर आते हैं, लेकिन वो आपको मैच्योर बनाते हैं। यहाँ तक कि सैटर्न आपके सोल लेवल पे काम करते हैं, आपके सोल तक को चेंज करते हैं। आप अंदर से बदल जाते हो। ये नहीं कि सिर्फ ऊपर से या काम के लिए या दिखावे के लिए बदल रहे हो, नहीं। आपको इतना स्ट्रगल देते हैं कि आप अंदर से मैच्योर हो जाते हो और आपकी सोल बदल जाती है। यहाँ तक वो चेंज करते हैं आपको। और जिनके भी लाइफ में ये स्ट्रगल, मेहनत सैटर्न प्लैनेट से जो मिलता है, मोस्टली उनकी लाइफ में ये ज़्यादा दिखाई देता है जिनकी शनि की 7.5 चल रही हो, शनि का ढैया चल रहा हो, या शनि की महादशा चल रही है। इस टाइम में, या सैटर्न रिटर्न्स जब होते हैं, इस टाइम में उनकी लाइफ में थोड़ा ज़्यादा मेहनत, स्ट्रगल, डिले दिखाई देता है और उनको देखने को मिलता है। तो शनि देव से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आपको सीखने की ज़रूरत है कि जो ये चैलेंजेस मेरी लाइफ में आ रहे हैं, मैं इसको अपनी लाइफ का बेस्ट टाइम कैसे बना सकती हूँ। 19 ईयर्स शनि की महादशा चलती है। एक बहुत लंबा पीरियड होता है एक इंसान के टाइम में, 19 ईयर्स। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इस टाइम पे बहुत निखर जाते हैं, इस टाइम को समझ करके सही से यूटिलाइज करते हैं अपने टाइम को। उनको पता होता है कि हाँ, मेरा शनि का महादशा चल रहा है और ये मेरी लाइफ में होने वाला है, ये डिले, ये स्ट्रगल, ये चेंजेस मेरे अंदर आने वाले हैं। तो एक तरह से अपॉर्चुनिटी है, और इसको समझ करके वो अपने आप को और निखारते हैं और अच्छा बनाते हैं। बोलते हैं कली से अपने आप को फूल बनाते हैं, फ्लावर। लेकिन जो लोग
इस पे वर्क नहीं करते और अपनी दशा अपने टाइम को ऐसे ही वेस्ट कर लेते हैं, फिर शनि के बाद मरकरी की जब बुध की महादशा आती है तो फिर उनको उसी हिसाब से रिजल्ट मिलता है जैसा वो शनि की महादशा में काम किए रहते हैं। तो जिन लोगों का टाइम चल रहा है, शनि देव की महादशा चल रही है या 7.5 ही चल रही है या ढैया चल रहा है, तो उनको अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपने स्ट्रगल से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। हाँ, बस वो गीता में जो कहावत है, कर्म करते जाओ फल की चिंता मत करो, तो बिल्कुल ऐसा ही है। आप अपना कर्म करते जाइए, फल भगवान पे छोड़ दीजिए, वो आपको दे देंगे। एंड आपकी लाइफ में आपको पता है कि शनि देव कर्म के फलदाता है। आप पास्ट लाइफ में जो कर्म किए होते हैं या जो इस लाइफ में कर्म कर रहे होते हैं, उसी का फल एक्चुअली शनि महादशा, ढैया एंड 7.5, कंटक, जो भी ये सब नाम आप सुनते हैं, उसी टाइम में आपको मिलता है। वो रिजल्ट अच्छा या बुरा, ऐसा नहीं है कि इस टाइम में सिर्फ बुरा ही रिजल्ट मिलता है, बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। शनि की महादशा, ढैया, 7.5 में लोग बहुत राइज करते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप अपने टाइम को कैसे यूज कर रहे हैं, अपनी दशा को कैसे ले रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप सैटर्न को समझ पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसको सही यूटिलाइज करेंगे और जब आपका टाइम आएगा तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और डिपेंड्स करता है कि आपकी कुंडली में शनिदेव किस हाउस के लॉर्ड हैं, कहाँ पे बैठे हुए हैं, ये सब भी ऑब्वियसली मैटर करता है, किस नक्षत्र में हैं, तो वो तो एक अलग चीज़ है। बट आप अपनी लाइफ में सैटर्न के जो कुछ वर्ड हैं, बाउंड्रीज, स्ट्रगल, हार्ड वर्क, मैच्योरिटी, टाइम, ये सब वर्ड को अगर आप डिसिप्लिन, सबसे इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन, अगर आप अपने लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आते हैं, किसी भी काम को डिसिप्लिन में करते हैं, जैसे कि आप अपनी लाइफ में एक किसी भी छोटे से काम का रूटीन बना लो। जैसे मुझे उठ के अपना बेड, उसी टाइम उठते ही मेरा फर्स्ट काम होगा अपना बेड क्लीन करके बेड ठीक कर लेना। अगर आप बहुत आलसी हो या आपकी लाइफ में रूटीन नहीं है, तो आप कोशिश करें कि आप अपना बेड ठीक करें उठ करके, या कोई एक काम जो आप कर सकते हो उसको डेली उसी टाइम पे एंड डेली करो कंसिस्टेंसी के साथ। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, आपकी हैबिट्स में आपको लगेगा, यू विल फील कि कुछ तो चेंज हो रहा है, मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। एक हैबिट अगर आपकी अच्छी हो जाएगी तो धीरे धीरे आप अपने अदर हैबिट पे भी काम कर पाएंगे। तो इस तरीका को आप डेफिनेटली अपनाइए कि कोई एक काम आप अपनी लाइफ में ले लीजिए एंड उसको उसी टाइम पे उसी कंसिस्टेंसी के साथ डेली करिए, एटलीस्ट 45 डेज तक करिए। उसके बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, खुद में अपने अंदर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आप अपने हैबिट पे काम कीजिए। अदर हम शनिदेव का कोई अदर बात करें, जैसे रेमेडीज होता है, तेल चढ़ाना मंदिर में जाकर के, डू यू थिंक कि तेल चढ़ाने से हमारे जो शनिदेव से रिलेटेड या हमारी लाइफ में जो भी स्ट्रगल चल रहे हैं वो ठीक हो जाएगा? वो ठीक तो होता है, क्योंकि जब आप तेल चढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं आप किसी के सामने झुक रहे होते हैं, एक तरह से अपना ईगो खत्म कर रहे होते हैं। ईगो खत्म तो नहीं बोलूंगी, कम कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है, आपके ईगो को लगता है कि हाँ हम किसी के सामने झुक रहे हैं, तो काम करता है। बट आप कर्म बेस्ड रेमेडीज करते हैं, उपाय करते हैं अपने लाइफ में, जैसे अपने फादर एंड फादर फिगर जैसे अदर लोग, बॉसेस, जिसका अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं आपसे जितना हो सके। जो हमारे वर्कर्स होते हैं या आपके घर में जो काम करने वाले मेड, कुक, बाई, या आपके सोसाइटी में जो भी काम करने वाले लोग होते हैं, अगर उनसे आप रिस्पेक्ट से बात करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उनका इम्पोर्टेंस है आपके अंदर वैल्यू है उनके लिए, तो इससे आपके शनि सुधरते हैं, आपको अच्छा फल मिलता है। शनिदेव के लिए एक लाइन कहा गया है कि आपके कर्म का या बुरे कर्म का या अच्छे कर्म का मैं फल देता हूँ, लेकिन आप अगर इस लाइफ में अच्छे कर्म करते हैं तो मैं उसका फल डबल देता हूँ।
आपके बुरे कर्म का मैं रिजल्ट अगर खराब दे रहा हूँ, तो अगर इस जन्म में आप अपना कर्म सुधार लेते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, तो मैं डबल रिजल्ट देता हूँ अच्छे कर्म का। तो इस लाइन को आप याद रखिए एंड अपने कर्म पे ज़्यादा फोकस करिए। अब आप जो भी कर रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। शनिदेव नहीं चाहते कि आप सट्टाबाजी, लॉटरी या शॉर्टकट से पैसे कमाना या कोई भी काम जल्दी में शॉर्टकट में मुझे हो जाए या रिजल्ट मिल जाए या सक्सेस मिल जाए। तो इसके प्लानेट बिल्कुल भी नहीं है शनिदेव। ये डिले करते हैं, स्ट्रगल देंगे ही देंगे, आपको सिखाएंगे, उसके बाद ही ऊपर बढ़ाएंगे। तो आप भी लॉन्ग टर्म गोल रखते हैं तो ये सारा चीज़ अपनी लाइफ में फॉलो करिए। टाइम लगेगा, वो कहावत है, देर आए बट दुरुस्त आए। तो ये लाइन शनिदेव के लिए बहुत ज़्यादा सूट करता है कि देर हो बट परफेक्ट होना चाहिए। वो मैरिज हो, वो करियर हो, ये आपकी लाइफ का, आपकी बिजनेस हो या कोई भी हो। और एक और बात है, शनिदेव जब भी आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस लाते हैं, बड़े बड़े चेंजेस लाते हैं, आपके मैरिज में बड़ा चेंज, आपके करियर में बड़ा चेंज, आपकी लाइफ के किसी भी चीज़ में, आपका हेल्थ में बड़ा चेंज लेके आते हैं। क्योंकि आप सोलर सिस्टम में जब शनिदेव को देखेंगे तो सोलर सिस्टम के सेकेंड हेवीएस्ट प्लैनेट है। तो इससे ही पता चलता है कि उनके जो काम होगा, उनका जो पोर्टफोलियो होगा, वो भी बहुत बड़ा बड़ा होगा। तो लाइफ के जो भी बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं वो शनिदेव की दशा, महादशा, उनके टाइम में बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं। सैटर्न का जो नैसर्गिक नेचर है वो एक जस्टिस गिवर है, न्यायाधीश, हार्ड टीचर, कठिन गुरु, जो आपको लाइफ में प्रेम से नहीं सिखाते हैं, परेशानी देकर के, कठिनाई, स्ट्रगल देकर के आपको सिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेन इज इक्वल टू व्हाट? विजडम। जब आपकी लाइफ में पेन आता है तो विजडम आती है आपकी लाइफ में। आप उस पेन से विजडम गेन करते हैं। बिना पेन का विजडम नहीं आता लाइफ में। डिले इज इक्वल टू व्हाट? मैच्योरिटी। आपकी लाइफ में जितना चीज़ डिले होता है, जितना आप फेल होते हैं, जितना टाइम लगता है किसी भी चीज़ को रिजल्ट मिलने में, उतनी ज़्यादा आपकी मैच्योरिटी बढ़ती है उस टॉपिक के बारे में, उस लाइफ के, उस पैटर्न, उस इवेंट के बारे में आपको नॉलेज ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा नॉलेज होगा उतनी ज़्यादा मैच्योरिटी बढ़ेगी। जितना ज़्यादा फेल होंगे, लेट होगा, उतने ज़्यादा आपको तरीके पता होंगे उसमें आगे बढ़ने का, आगे निकलने का। तो डिले इज इक्वल टू मैच्योरिटी। एक वर्ड आता है रिजेक्शन। रिजेक्शन इज इक्वल टू व्हाट? सेल्फ वर्थ। आपकी लाइफ में जब रिजेक्शन मिलता है, आप बार बार फेल होते हो, रिजेक्ट किया जाता है आपको, तब आपको अपना सेल्फ वैल्यू, सेल्फ वर्थ समझ में आता है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मुझे अपने ऊपर अभी कितना काम करने की ज़रूरत है। और जब आप रिजेक्शन से अपने सेल्फ वर्थ को समझते हैं, तब आप अपने आप को तैयार करते हैं, अपनी कमी को इम्प्रूव करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं हर लेवल पे। सो रिजेक्शन इज गुड। एक वर्ड आता है आइसोलेशन। ये सारे वर्ड शनिदेव के लिए हैं। आइसोलेशन वर्ड क्या है? सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। जब इंसान अकेले में रहता है, आइसोलेशन में रहता है, खुद के साथ टाइम स्पेंड करता है, तो वो समझ पाता है, वो खुद को समझ पाता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कैसा फील करता हूँ, मैं कैसा सोचता हूँ, अपने विचार, अपने भाव, अपने अंदर को, अपनी सोल को वो पहचानता है। इसलिए सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड आइसोलेशन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोनलीनेस फील करना, लोनली हो जाना या आइसोलेशन में रहना, ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं। आप देखना, जो लोग ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, जो पूरे टाइम सोशल मीडिया पे या कहीं या कोई नॉलेज है, सिर्फ नॉलेज गैदर करते हैं, या सिर्फ सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, या सिर्फ पार्टी फंक्शन में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, वो कभी खुद के साथ टाइम नहीं स्पेंड करते,
तो वो भले ही वो सब कुछ अपनी लाइफ में कर रहे हो, लेकिन वो खुद को ही नहीं समझ पाते हैं कि वो क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, एक्चुअली में वो हैं कैसे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप आइसोलेशन में रहे, एटलीस्ट डेली। आपको आदत नहीं है तो आप स्टार्ट कीजिए 10-15 मिनट्स अकेले रहने का। नो फोन, नो मोबाइल, नो टॉक, नो बुक, नथिंग। सिर्फ आप अकेले रहो, अपने आप को समझो, खुद से बातें करो। कुछ भी स्टार्टिंग में तो कुछ भी आपके दिमाग में आ सकता है, बट खुद से बातें करो और इस आइसोलेशन टाइम को धीरे धीरे 10, 15, 20, 30 ऐसे करके 40, 45 ऐसे करके टाइम अपने साथ स्पेंड करो, टाइम बढ़ाओ। जैसे ही ये करना आप स्टार्ट करेंगे, आपको समझ में आएगा आइसोलेशन का पावर। आप खुद को समझ पाएंगे। दुनिया में 90% लोग ऐसे हैं जो खुद को ही नहीं समझते हैं कि वो क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, वो कैसे हैं। खुद की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। भले वो अपनी लाइफ में बहुत नॉलेज रखते हों, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हों, हो सकता है, बट जब वो खुद का सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बहुत कम लोग के पास होता है। सो अपने लाइफ में सेल्फ अंडरस्टैंडिंग लेकर के आइए। सो लोनलीनेस, so isolation is the good word and use for self understanding. सैटर्न अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लैनेट है। अगर मैं इस टॉपिक पे बात करूँ तो न जाने कितने दिन लग जाएंगे। सो आज के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको सैटर्न प्लैनेट के बारे में और भी सारी बातें, जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में सैटर्न लिखें। एंड इसी तरह के एस्ट्रोलॉजी वीडियो के लिए, नॉलेज के लिए आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।